आप सभी दोस्तों को जानकारी शेयर करूंगा कि अभी हम सभी लोग जो एनर्जी और बैंडविड्थ परचेस कर रहे थे, तो अब हमारे लिए एनर्जी को परचेस करने के लिए जो टाइमिंग एक दिन का था, अब वो टाइमिंग कुछ समय तक के लिए बढ़ गया है। तो आखिर वो टाइमिंग कितना है, कितने दिन की एनर्जी परचेस करने के लिए हमें कितना अल्टीमा हमें पे करना होगा, हम किस तरीके से अपने रिवार्ड्स को एक महीने तक लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लेम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, तो आज हम आपको उसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। साथ में आप सभी साथियों को जानकारी शेयर करेंगे कि जो आपके आए हुए प्रॉफिट हैं, आप उन्हें विड्रॉ करके एक्सचेंज में कैसे ले जा सकते हैं, आपका अल्टीमा कॉइन अल्टीमा टोकन में कन्वर्ट करके एक्सचेंज पर आप सेल कैसे कर सकते हैं। तो आज हम आपको अल्टीमा टोकन और अल्टीमा कॉइन को सेल करने की प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी शेयर करेंगे, क्योंकि काफी लोग हैं जिन्होंने अभी पैकेजेस परचेस करे, 1100 यूरो से ऊपर के पैकेजेस परचेस करे, तो उन लोगों का अभी अल्टीमा पूल से रिवार्ड आ रहा है। साथ में अभी बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट और बीएसपी के रिवार्ड्स अभी आने वाले हैं, तो आपके वो आए हुए रिवार्ड्स को आप क्लेम कैसे कर सकते हैं, और उन्हें क्लेम करने के बाद आपको जो अल्टीमा टोकन मिलेगा, यानी कि जो अल्टीमा कॉइन मिलेगा, उसे आप अल्टीमा टोकन में कन्वर्ट करके एक्सचेंज में आप कैसे ले जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका अल्टीमा कॉइन अभी आपके वॉलेट में है और जो अल्टीमा टोकन है वो एक्सचेंज पर उसकी ट्रेडिंग चल रही है, तो आखिर आप उसे एक्सचेंज पर सेल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आए और उन्होंने बोला कि सर हम रेफरल के जरिए भी हम अल्टीमा कॉइन अर्न करते हैं, तो उस अल्टीमा कॉइन को हम कैसे अल्टीमा टोकन में एक्सचेंज करके और हम उसे सेल करके डॉलर में कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस मीटिंग के माध्यम से आपको हमें सभी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। मैं इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहा हूँ, तो अपना पर्सनली अनुभव आप सभी दोस्तों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और अपने टॉपिक पर चलते हैं। और यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं कि जो अभी हम लोग एनर्जी और बैंडविड्थ परचेस करते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये प्रोसेस मैं आपको अपने एंड्रॉइड फोन के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, ताकि अभी आप इस प्रोसेस को स्वयं से कर पाए। क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल को यूज कर रहे हैं और मोबाइल से ये सारी चीजें करना चाहते हैं, तो उनके ज्यादातर मैसेजेस रहते हैं कि जो भी टेक्निकली काम है ज्यादातर आप हमें मोबाइल से ही समझाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं और आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर आपको एनर्जी परचेस करने के लिए आपको क्या करना है, कितने दिन का टाइम पीरियड है और आप ये कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम बात करेंगे कि जो अभी एनर्जी के लिए अभी सिस्टम की तरफ से जो यहाँ पर जानकारी आई हुई है, तो यहाँ पर भी मैसेजेस आ रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि आप रिसोर्सेज सीमित समय के लिए खरीदे बेचे जाते हैं। फिलहाल एक दिन की अवधि के लिए रिसोर्सेज को खरीदना संभव होगा। एनर्जी को बिक्री 30 दिनों के लिए उपलब्ध है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या ये 30 दिनों के लिए हम एनर्जी को परचेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको अपने अकाउंट्स को लॉग इन करने के लिए ultima.energy ये वेबसाइट है। आप ultima.energy आप सीधा गूगल पर जाकर लिखें, या फिर आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, तो जो आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएगी। तो आपको इस लिंक्स पर आपको क्लिक करना है ultima.energy पर। आप जैसे ही यहाँ पर ultima.energy पर क्लिक करते हैं, तो जो लोग अभी पहली बार परचेस करने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी आप देखिए कि आप जब उस लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। हालांकि मैंने पहले से कनेक्ट कर लिया है, तो मेरे मोबाइल में पहले से है, इसलिए यहाँ पर ये वॉलेट का एड्रेस दिखाता है। आप जब पहली बार करेंगे, आपको लिंक्स पर क्लिक करते ही कनेक्ट वॉलेट करने का ऑप्शन आएगा, और कनेक्ट वॉलेट करने के बाद आपको अपने स्मार्ट वॉलेट का रिसीव अल्टीमा कॉइन का आपको एड्रेस निकालना है, ब्लू वाले का। तो हम यहाँ पर आपको अभी ओपन करके दिखाते हैं। आप देखिए कि जैसे हमने यहाँ पर अभी इसे ओपन किया और आप देख पा रहे हैं कि जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमने अल्टीमा कॉइन ब्लू वाले पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस कॉपी करके रखना है। ये कॉपी कर लिया, लास्ट के 4 वर्ड आपको याद कर लेने हैं, 2H9 है। आप यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देते हैं और एड्रेस डालते ही आपको कनेक्ट करना है और आपका कनेक्ट वॉलेट सक्सेसफुल होगा। और एक चीज का और ध्यान दें
कुछ लोगों का वॉलेट कनेक्ट नहीं होता। कारण क्या होता है? कारण होता है कि आपके स्मार्ट वॉलेट के अंदर अल्टीमा टोकन की अल्टीमा कॉइन की कुछ संख्या होनी चाहिए, चाहे वो संख्या $1, आधा डॉलर, $5, $10 की ही क्यों ना हो। यदि आपके पास में यहाँ पर अल्टीमा कॉइन नहीं है तो आपका वॉलेट एनर्जी और बैंडविड्थ के लिए कनेक्ट होगा ही नहीं। तो यदि कम से कम एक बार आपको अपने वॉलेट के अंदर कितना भी छोटे से छोटा अमाउंट आपको लाने की आवश्यकता होगी, तब जाकर आप एनर्जी के लिए अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान दिया, और आपके पास यदि वॉलेट के अंदर अल्टीमा कॉइन है तो आप उसे आसानी से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और ये सफलतापूर्वक कनेक्ट होगा। और जिनके पास में नहीं होती है तो वो परेशान होते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, कॉल करते हैं, उनका वॉलेट नॉट एक्टिव दिखाई देता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको अपने वॉलेट के अंदर $2 से $5 का अल्टीमा आपको डाल के रखनी है। यहाँ पे $10 से $15 का आप डाल के रखिए, जिससे आप वहां पर आसानी से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि जो एक दिन के लिए एनर्जी का जो ऑप्शन है, क्या वो यहाँ पर टाइम बढ़ा? तो अभी इसमें तो एक दिन का ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा कुछ लोगों के फोन्स के अंदर यहाँ पर आ चुका होगा। मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ, ऑल क्लियर करता हूँ। अब उसके बाद मैं फिर से एक बार लिंक्स पे क्लिक करूंगा, जिससे यहाँ पर अभी हम फिर से इसे चेक कर पाएंगे कि क्या आखिर ये कितने 30 दिनों के लिए हुआ या नहीं हुआ। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अभी हम वापस फिर उसी जगह आ चुके हैं। हम फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही अभी भी यहाँ पर एक दिन के लिए है, और यहाँ पर हो सकता है कि आपको दोपहर तक, इवनिंग तक 30 दिन का टाइम यहाँ पर मिलने लगेगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये मैसेजेस सिस्टम ने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं आपको टेलीग्राम पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि भी सिस्टम ने यहाँ पर आपके लिए ये मैसेजेस दिया हुआ है, और इससे लेके कुछ ट्यूटोरियल्स यदि आपको जानना है तो आप देखिए यहाँ पर एनर्जी पर प्रमुख संसाधन कैसे खरीदें, तो यहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल्स भी दिए गए हैं, और यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस भी दिया गया है कि अभी आपके लिए जो एक दिन की एनर्जी है, क्योंकि काफी लोग हैं जो बोल रहे थे सर एक दिन के लिए तो बहुत महंगा पड़ रहा है, तो हम 30 दिन के लिए या फिर 1 महीने या 1 साल के लिए हमारे लिए हमेशा के लिए मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी इसका टाइमिंग आप सभी लोगों के लिए बढ़ाया जा रहा है, 30 दिनों तक के लिए हो रहा है। तो जैसे ही वहां पर आपके 30 दिनों के लिए शो होता है, तो अब आपको एनर्जी 30 दिन के लिए खरीदनी है, जिससे आप 30 दिन तक लगातार अपने रिवार्ड्स को फ्री में क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे लेके ट्यूटोरियल्स जानते हैं। ट्यूटोरियल जानने के लिए आपको यहाँ पर ये लिंक्स पर क्लिक करना होगा। अल्टीमा एनर्जी पर प्रमुख संसाधन कैसे खरीदें बेचें, तो आप इस पर क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, और ये सीधा आपको अपने ब्राउजर पर लेके, और आपको यहाँ पर, आप इंडियन हैं तो आप हिंदी भाषा में सारी चीजें, क्योंकि आपने हिंदी टेलीग्राम चैनल से मैसेज पर क्लिक किया है तो आपको सभी जानकारी आपको हिंदी भाषा में मिलेगी। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर कई प्रकार के ट्यूटोरियल्स आपको दिए गए हैं कि आपको कैसे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके लिए बताया गया है कि जब आप ultima.energy पर क्लिक करते हैं तो कनेक्ट वॉलेट करने के लिए आएगा। फिर कनेक्ट वॉलेट करने के लिए आपको अपने स्मार्ट वॉलेट का रिसीव अल्टीमा का एड्रेस निकाल के डालना है, पेस्ट करना है और कनेक्ट करना है। फिर आपका वॉलेट यहाँ पर सफलतापूर्वक कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए वो रिसोर्सेस अमाउंट पर लिखना है। फिर उसके बाद कितने दिन के लिए चाहिए वो टाइम सेलेक्ट करना है। फिर कितना अल्टीमा आपको लगेगा वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर काफी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसमें कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जैसे आपने इसमें कंटिन्यू किया तो इसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, और ये ऑप्शन आते ही आपको यहाँ पर इस तरीके से सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि आपका कितने दिन के लिए कितना अल्टीमा आपको पे करना है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, और आप फिर इसे परचेस करते हैं। परचेस करते ही फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना होता है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि फिर यहाँ पर इस तरीके से क्यूआर कोड आता है। इस क्यूआर कोड पर आपको जो अल्टीमा की क्वांटिटी मांगी गई है वो आपको पे करनी है, और पे करते ही यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से दिखाई जाएगी कि आपको कितने दिन के लिए कितनी एनर्जी यहाँ पर आपको मिली हुई है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको दिए गए हैं, तो आपको इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अभी हम अपने वापस टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर अभी आपके लिए जो एनर्जी है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कितनी चाहिए है वो आपको लिखना है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कम से कम
60,000 एनर्जी के लिए आपको यहाँ पर लेना है। 60,000 एनर्जी मिनिमम आपको मिलनी चाहिए ताकि आप अपने रिवार्ड्स को क्लेम कर पाए, आप स्प्लिट को ट्रांसफर कर पाए, आप अल्टीमा को ट्रांसफर कर पाए, आप फ्रीज कर पाए। तो आपको मिनिमम 60,000, अधिकतम 1.5 लाख तक। यदि किसी व्यक्ति के पास में ज्यादा अमाउंट, ज्यादा स्प्लिट है, मतलब उनके पास में 3 से 4 स्प्लिट हैं, तो कम से कम वो 1,60,000 के समथिंग एनर्जी रखें। अधिकतम 1,60,000 में आपके सारे काम क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं आपने यहाँ पर किया, यहाँ आपको टाइमिंग सेलेक्ट कर लेनी। यहाँ पर दिखा रहा है 60,000 एनर्जी के लिए एक दिन के लिए कितना अल्टीमा चाहिए। फिर आप यहाँ पर जब इसमें 30 दिन का टाइम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 30 दिन के लिए आपको कितनी क्वांटिटी होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जब आपका यहाँ पे 30 दिन की क्वांटिटी के साथ आपको मिलेगा तो फिर आप जब पे करेंगे तो 30 दिन तक आपका रिवार्ड फ्री में क्लेम होगा। तो आपको यहाँ पर ये चीजें करने के बाद आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप परचेस करते हैं और ईमेल डालना है। ईमेल डालते ही आपका क्यूआर कोड आ जाएगा, उस पर आपको पेमेंट करना है और आपको एनर्जी आपके वॉलेट के अंदर मिल जाएगी। एनर्जी कहाँ दिखाई देगी आप देखिए, एनर्जी आपके यहाँ पर वॉलेट्स में आपके अल्टीमा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप स्टेक पर क्लिक करते हैं, स्टेक पर क्लिक करते ही आपकी एनर्जी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। बैंडविड्थ आपको कंपनी की तरफ से मिलता है जो कि आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी एक काम करने पर आपको 300 बैंडविड्थ बैलेंस करता है। इसीलिए आपको यहाँ पर 5 प्रकार के काम आप एक ही दिन में कर सकते हैं। अपने वॉलेट से अल्टीमा को ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, रिवार्ड को क्लेम कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ आपके पास पर्याप्त है, बस आपको एनर्जी परचेस करने की आवश्यकता है। यदि आपका बैंडविड्थ खत्म हो जाता है तो कुछ समय तक इंतजार करना है। बैंडविड्थ आपका हर समय यहाँ पर आपका बढ़ता रहता है, क्योंकि हर 24 घंटे में 1500 बैंडविड्थ बैलेंस आपको यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत आसान हो गया है, आप ऐसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों का रिवार्ड क्लेम करने के बाद यहाँ पर उनका अल्टीमा आ गया है, या जो लोग रेफरल पर काम करते हैं, मतलब ये तो हो गया आपके लिए कि यहाँ आपने देखा कि जो आप रिवार्ड क्लेम करते हैं तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी के साथ अब रिवार्ड क्लेम करने के लिए अल्टीमा पूल के अंदर लोगों के रिवार्ड्स आज रहे हैं। यहाँ पर स्प्लिटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके रिवार्ड यहाँ पर आप देखिए कि 384 अल्टीमा फ्रीज हो चुके हैं। आपके हिस्से में जितना अल्टीमा होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे डेली रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं और क्लेम करने के साथ साथ अभी जो बीएसपी और बूस्टर 3 के जो रिवार्ड्स आने बाकी हैं तो वो यहाँ पर अभी आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आप बीएसपी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो माई एस्टिमेटेड, क्योंकि काफी लोगों का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 24 घंटे से ज्यादा हो गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक हो गए हैं। तो अब आपको यहाँ पर अभी जब तक माई एस्टिमेटेड में अल्टीमा दिखाई नहीं देता है तब तक रिवार्ड को क्लेम नहीं करना, क्योंकि आप यदि अभी खाली कर लेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको पिछले दिनों तक का भी रिवार्ड मिले तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको हर दिन चेक करते रहना है कि क्या यहाँ पर आए, क्योंकि हो सकता है कि आपको पता न चले और अचानक से यहाँ पर सबके लिए आ जाए, लोग एक साथ रिवार्ड क्लेम करने स्टार्ट कर दे। तो आप कोशिश करें, आप डेली चेक करें आपके पास में जो भी स्प्लिट है, बूस्टर है, बीएसपी है, तो आपको डेली उनके रिवार्ड्स को चेक करना है। जैसे ही कंपनी इसके लिक्विडिटी पूल के अंदर अल्टीमा डालेगी और आपका रिवार्ड्स यहाँ पर माई एस्टिमेटेड में क्लेम करने के लिए आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर इन चीजों पर ध्यान देना है और यहाँ पर इन्हें चेक करते रहना। चेक करते ही आपको जल्दबाजी में रिवार्ड क्लेम करने की गलती नहीं करनी है। आपको रिवार्ड क्लेम करने से पहले आपको एनर्जी चेक कर लेनी है कि आपके पास एनर्जी करीबन 60,000 से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके आप एक स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बोला हमने बोला कि भाई आप तो 60,000 खरीद लीजिए और 60,000 में आपने बीएसपी का भी रिवार्ड क्लेम कर लिया और अल्टीमा का भी रिवार्ड क्लेम कर लिया या फिर बूस्टर का भी रिवार्ड क्लेम कर लिया। तो फिर आप देखेंगे कि हो सकता है कि आपके पास एनर्जी बैलेंस कम पड़ जाए और आपके मूल अल्टीमा यहाँ पर कट जाए। तो आपको एनर्जी विशेष रूप से ध्यान देनी है और आप इस अल्टीमा को अपने यहाँ से आप ट्रांसफर कर करके रख सकते हैं, क्योंकि आपके रिवार्ड क्लेम करने में यदि आपने कोई मिस्टेक कर दी, कोई गलती कर दी, तो आपका जो यहाँ पर अल्टीमा है, हो सकता है आपका $30 का अल्टीमा हो सकता है आपका $50 का अल्टीमा हो, और यदि आपने एनर्जी कम पड़ जाएगी तो वो कट जाएगी, क्योंकि यदि आपके पास एनर्जी बैलेंस नहीं होगा तो आपका अल्टीमा काफी ज्यादा अमाउंट में कट सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना। तो अब हम बात करते हैं कि आप इस अल्टीमा को अल्टीमा टोकन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको अल्टीमा टोकन को अल्टीमा कॉइन में कन्वर्ट करना बताया, क्योंकि मान लीजिए कि हमें कॉइन को सेल करना है। क्या करना है, हमें सेल करके डॉलर चाहिए, हमें इंडियन रुपए चाहिए, तो हम इसे कैसे सेल करेंगे। तो ये तो अल्टीमा
कॉइन है, और एक्सचेंज पर जो आप सेल करते हैं तो वहां पर तो स्मार्ट ब्लॉकचेन का अल्टीमा है। जैसे कि मैं मैक्सी पर दिखाता हूं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास में जो यहाँ पर अल्टीमा है यहाँ आप देखिए कि इसके अंदर यदि हम डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं एक्सचेंज में, तो एक्सचेंज में यहाँ पर हम अल्टीमा सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर अभी हमारे पास में जो अल्टीमा है वो स्मार्ट ब्लॉकचेन वाला है। तो ये क्या है, ये अल्टीमा टोकन है। अब हम यहाँ पर तो अल्टीमा टोकन ही डिपॉजिट कर सकते हैं, अल्टीमा कॉइन डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सचेंज पर अभी ये लिस्टेड नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये डालने के लिए आपको पहले इंटरनल एक्सचेंज से अल्टीमा कॉइन को अल्टीमा टोकन में बनाना है। अल्टीमा टोकन को बनाकर आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है, फिर जाके आप इसे सेल कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको यहाँ पर अल्टीमा टोकन को अल्टीमा कॉइन में, मतलब अल्टीमा कॉइन को अल्टीमा टोकन में, अब आपके पास में जो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कि जो आपके पास में जो यहाँ पर ये अल्टीमा है, तो इस अल्टीमा को हम यहाँ पर अल्टीमा टोकन SRC20 में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को आपको बताने वाले हैं। तो आप इसे कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपको अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना है ultima.io पर। तो ultima.io पर लॉगिन करने के लिए आपको गूगल पर जाना होगा। तो आप देखिए कि हम जैसे यहाँ पर गूगल पर आ गए हैं, हमें यहाँ पर सर्च में लिखना है ultima.io। तो अब हम यहाँ पर ultima.io हम लिखते हैं तो हमने लिखा ultima.io, और हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब हमें राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में 3 लाइन बटन पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको साइन इन बटन पर क्लिक करना है, साइन इन। और आपको यहाँ पर अपने वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने हैं जो ईमेल आईडी आपने अल्टीमा बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए डाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम वो अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमने ये डाला, और उसके बाद अब हमें यहाँ पर आप जब पहली बार करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन, आई एग्री, यस, कंटिन्यू ऐसे ऑप्शन आएंगे, और जब आप वो कंप्लीट कर लेंगे, आप जब रेगुलर करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब आप देखिए कि हमें यहाँ पर अभी अल्टीमा कॉइन से अल्टीमा SRC20 बनाना है। तो उसके लिए हम ऊपर अल्टीमा कॉइन सेलेक्ट करेंगे, इस एरिया में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर अल्टीमा नीले वाले पर हमें क्लिक करना है अल्टीमा URC10, क्योंकि अब हम अल्टीमा URC10 को SRC20 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा अल्टीमा URC10 टू अल्टीमा SRC20, और इस पर क्लिक करते ही हमें नीचे एक्सचेंज बटन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे हमने एक्सचेंज बटन पर क्लिक किया, अब ये ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। आप देखिए यहाँ पर के बोल रहा है कि अल्टीमा आप कॉइन टू अल्टीमा टोकन, मतलब अल्टीमा SRC20 के नेटवर्क के अल्टीमा को अल्टीमा SRC20 के नेटवर्क में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो एड्रेस आ गया है, आपको इस एड्रेस को कॉपी करना है। कॉपी होते ही आप सीधा यहाँ पर ओपन इन स्मार्ट वॉलेट पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो सीधा आपको ये अपने वॉलेट के अंदर लेके जाएगा। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर बोल रहा है कितना अमाउंट आपको लेके जाना है, या फिर आप बैक करके, मतलब जब आप वॉलेट को ओपन करेंगे तो आपको अल्टीमा ब्लू वाले पर क्लिक करना है जो आपका रिवार्ड क्लेम करने पर आ रहा है। आपको यहाँ से सेंड बटन पर क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद डेस्टिनेशन में आपको थोड़ी देर पुश करके रखना है, और आपको यहाँ पर पेस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको अपना अमाउंट लिखना है, आपके पास कितना है, जितना भी अमाउंट है आप वो यहाँ से पूरा भेज सकते हैं। इसको भेजने में कोई ज्यादा एक्स्ट्रा फीसेस नहीं है। आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने अटेंशन इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यदि आप टोटल ट्रांसफर करने वाले होंगे, आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट करना है, और आपको अपना पिन डाल देना है, और पिन डालते ही आपका अल्टीमा कॉइन इंटरनल एक्सचेंज पर भेज दिया जाएगा। जैसे आप वहां पर भेजते हैं तो आपका जैसे आपने वहां पर भेज दिया, और भेजने के बाद आपको थोड़ी देर इंतजार करना है। और आप यहाँ पर देखिए कि आपका यहाँ पर अभी अल्टीमा SRC10 मतलब URC10 SRC20 के नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऐसे ही अब जो लोग रेफरल पर जो बोनसेस कमा रहे हैं, जो रेफरल पर जो कमीशंस कमा रहे हैं, तो उन लोगों का भी यहाँ पर आपको एक्सचेंज करने की आवश्यकता होगी, तब जाकर आप सेल कर पाएंगे। क्योंकि आपके जो यूरो आ रहे हैं, यूरो, तो आप अपने यूरो को भी 2 जगह विड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं आपको यहाँ पर
अपने अल्टीमा बिजनेस के डैशबोर्ड पर भी आपको दिखाता हूँ कि जो लोग यूरो कमा रहे हैं, जिन लोगों का रेफरल पे यूरो कमीशन के रूप में आ रहा है, तो आपको राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में 3 लाइन पर क्लिक करना है। नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालने हैं और आपके पास जो कमीशन आया होगा यूरो के रूप में, आप इन यूरो को अब आप विड्रॉ कर सकते हैं अल्टीमा कॉइन में। अल्टीमा कॉइन में आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप यूरो पर क्लिक करेंगे, यूरो पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर एड्रेस मांगेगा अल्टीमा URC10। तो आपको इसके अंदर यूरो विड्रॉ करने के लिए अल्टीमा कॉइन का एड्रेस डालना होगा। एड्रेस आप 2 जगह का डाल सकते हैं। एक तो आप अपने वॉलेट का डाल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर वॉलेट में जाएंगे तो एक पे आपका यहाँ पर है, तो आप अपने वॉलेट के अंदर ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने 2 दिन पहले अपने वॉलेट के अंदर लिया हुआ था $200 का $174, यहाँ 200 यूरो का $174 आया हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिए एक तो ये यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ आप यहीं पर इस एड्रेस पर आप ले सकते हैं जो यहाँ पर अल्टीमा बिलू वाले का है, तो इसमें आप अपने यूरो ले सकते हैं। दूसरा, अब यदि आप चाहते हैं कि सीधा आप उसे इंटरनल एक्सचेंज पर एक्सचेंज कर लें ताकि आपका अल्टीमा URC10 अल्टीमा SRC20 में ही मिले, तो आप यहाँ पर अभी आपको मैं दिखाता हूँ आप सीधा यहीं पर आप ले सकते हैं। जो अभी आप यहाँ पर अभी हमने इंटरनल एक्सचेंज पर आपको एक्सचेंज करने के लिए बताया था अल्टीमा URC10 टू अल्टीमा SRC20, तो आप इसी एड्रेस पर भी आप ले सकते हैं जो मैंने आपको अभी एक्सचेंज से आपको यहाँ पर भेजने के बारे में बताया। यहीं पर आप अपने यूरो भी विड्रॉ करके ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यूरो विड्रॉ करना है तो आपको ऊपर अल्टीमा URC10 होना चाहिए। ऊपर URC10 मतलब अल्टीमा ब्लू वाला और नीचे SRC20 अल्टीमा येलो वाला, तो आपका हो गया ताकि आप इसमें आसानी से कर पाए। तो इसी एड्रेस पर आप अपने यूरो को भी आप विड्रॉ कर सकते हैं जहां पर आपके जो यूरो आपके यहाँ पर हैं। तो मतलब आपको बस ध्यान देना है कि आप जो एड्रेस डाल रहे हैं वो आपका यहाँ पर अल्टीमा URC10 का होना चाहिए, बस URC10 ध्यान दें। क्योंकि यदि आप इन चीजों का ध्यान नहीं देंगे और आपने किसी गलत एड्रेस पर भेज दिया तो कोई रिकवरी नहीं होगी। आपका भेजा गया अमाउंट यानी कि जो भी एसेट है वो गलत एड्रेस पर भेजने के बाद दोबारा आपको वापस नहीं मिलता। इसीलिए आप नेटवर्क का विशेष रूप से ध्यान दें। आपका अमाउंट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि आपने यदि किसी एड्रेस पर भेज दिया और यदि वो डैशबोर्ड या वॉलेट से निकल गया तो आपका उसी एड्रेस पर जाएगा जिस पे आपने भेजा है और वो उसकी रिकवरी नहीं होगी। इसलिए आपको ठीक सही एड्रेस पर ही आपको डालना है। इन चीजों का ध्यान देना। अब आपने यहाँ पर देखा, नीचे आप अपना यूरो लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कंपनी जो आपको कमीशन देती है रेफरल वाले, वो आपको यहाँ पर 22,000 यूरो, $22,000 के रेट के मुताबिक आपको यहाँ पर कमीशन मिल रहा है। अभी अल्टीमा कॉइन का प्राइस $19,300-500 के समथिंग है। इसीलिए मैंने जब आपको बताया था कि मैंने जब 200 यूरो विड्रॉ करे थे तो मेरे पास में $174 आए हुए हैं अभी के टाइम पे। तो ऐसे ही यदि ये प्राइस $22,000 हो जाएगा, जैसे ये प्राइस $22,000 हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर 200 यूरो विड्रॉ करने पर $200 का अमाउंट मुझे मिलेगा। तो आपको यहाँ पर इन चीजों का ध्यान देना है। मिनिमम विड्रॉल 50 यूरो का है, 50 यूरो से नीचे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आपको ट्रांसफर करना है, कोई एक्स्ट्रा फीसेस नहीं है, ट्रांसफर करते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, आपने अपने वॉलेट और अपने डैशबोर्ड से जो आपका कमीशन है, तो आपको यहाँ पर फिर जैसे आपने भेज दिया तो अब आपको यहाँ पर इसे क्रॉस कर देना है। जैसे आप क्रॉस पर क्लिक करते हैं तो आपने जो भेजा हुआ अल्टीमा होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि अभी कल हमने इसे एक्सचेंज किया था 24 घंटे पहले, तो यहाँ पर मेरा अल्टीमा आ गया था। उसके बाद हमें इसे पे आउट करना है, तो हम ऊपर 3 लाइन पर जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे हमें पे आउट का एक ऑप्शन दिखाई देता है और आप पे आउट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आपके पास में जो अल्टीमा टोकन बन के आता है, यहाँ आप इस पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से आप इसे एक्सचेंज पर भी ले जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको एड्रेस डालना है। तो फिर आपको यदि एक्सचेंज पर सेल करना है तो फिर आप एक्सचेंज का डिपॉजिट का एड्रेस निकालेंगे अल्टीमा का। अब देखिए हमने एक्सचेंज पर हैं, हम डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। डिपॉजिट पर क्लिक करते ही हमें अल्टीमा पर क्लिक करना है और अल्टीमा स्मार्ट ब्लॉकचेन वाला ये एड्रेस आ गया है, तो स्मार्ट ब्लॉकचेन का, और ये एड्रेस यहाँ से हम कॉपी करते हैं और अपने इंटरनल एक्सचेंज पर जब हम अल्टीमा स्मार्ट ब्लॉकचेन वाला यहाँ पर ये आ जाता है तो यहीं से फिर आप नेक्स्ट करते हैं। फिर आपको एड्रेस डालने के लिए आता है, अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं और आप जैसे ही ट्रांसफर कर देते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने हिस्ट्री में कल पे आउट किया हुआ था, ये देखिए
हमने सेम उसी एड्रेस पर Q51 है, हमने इस पर कल पे आउट किया था और यहाँ पर अभी ये इतना अमाउंट हमने 0.008 किया था, 0085। और मैं आपको हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमने इसे विड्रॉ किया और एक कुछ ही समय के बाद यहाँ पर हमारे आ चुका था, हम इसमें डिपॉजिट की आपको हिस्ट्री दिखाते हैं। 0085 यहाँ पर ही है। और वॉलेट में भी जब मैंने यहाँ से निकाला था तो 0085 ही मैंने यहाँ से भेजा था, उसका भी हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए कि हमने जो कल भेजा हुआ था तो वो है यहाँ पर, आप देखें ये है 0085 हमने यहाँ से भेजा। 0085 हमारे इंटरनल एक्सचेंज पर आया, ये 0085 इंटरनल एक्सचेंज पर है। यहाँ से जब हमने विड्रॉ किया तो हमारे मैक्सी एक्सचेंज के अंदर भी 0085 यहाँ पर आ चुका है। और फिर उसके बाद जैसे ही आ गया हम इसे सेल करके डॉलर में बना सकते हैं। जैसे ही हमारे पास ये अमाउंट आ गया तो वो हमारे स्पॉट में यहाँ पर दिखाई देगा कि अब हमारे पास में कितना अल्टीमा है, और फिर हम मार्केट में जाकर हम इसे सेल आउट कर सकते हैं। तो सेल आउट करने के लिए हम मार्केट पर जाएंगे, हमने अल्टीमा पर क्लिक किया। अब जो हमारे पास में जो अमाउंट है तो हम उसे जो भी हम प्राइस पर सेल करना चाहते हैं तो वो प्राइस हमें लिखना है। लाइव प्राइस पर ये खरीदार यहाँ पर बैठे हुए हैं हरे कलर पे, तो आप इनकी लाइव प्राइस पर आप इन्हें सेल कर सकते हैं। तो आपका जो 0085 जो अमाउंट है वो आपका $163 का है। $163 हमने वॉलेट से निकाला था। तो आप इसे सेल करते हैं और जब आपके डॉलर बन जाते हैं तो आपके डॉलर यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। अब जैसे ही डॉलर आ जाते हैं तो इन डॉलर को इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आप दो जगह सेल कर सकते हैं। एक तो P2P के जरिए बाइनेंस एक्सचेंज पर, लेकिन P2P में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ टेक्निकली एरर्स आते हैं, इसलिए P2P ना करके आप इंडियन एक्सचेंज पर आप अपने डॉलर को सेल कर सकते हैं। तो इंडियन एक्सचेंज कौन सा बेहतर है उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप देखिए इंडियन एक्सचेंज है CoinD, हम बात करते हैं CoinDCX एक्सचेंज की। तो आपके लिए इंडियन एक्सचेंज है CoinDCX, और आप CoinDCX एक्सचेंज पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आप अपना क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना जो भी आपने फिंगर पे आपने लगाया होगा लॉक, स्क्रीन लॉक, वो आप यहाँ पर डालते ही आपके सामने इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आप यहाँ पर देखें कि आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर की पोर्टफोलियो के अंदर, यहाँ पर भी हम बात करते हैं। तो अभी कुछ नए अपडेट्स अभी एक्सचेंज के अंदर आए हुए हैं, तो यहाँ पर अभी कई प्रकार से देखने को हमें मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी यहाँ पर कॉइन्स अलग अलग तरीके से अभी दिखाई देने लगा है। आप अपने CoinDCX को जो भी लोग यूज कर रहे हैं तो यूज करने के साथ साथ आप उसका यहाँ पर आप देखिए कि यूज करने के साथ साथ आप इसमें अपना डिपॉजिट, क्रिप्टो डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को आपको अपडेट कर लेना है। मैंने इसे अभी काफी दिनों बाद ओपन किया तो कुछ नया डैशबोर्ड ही मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को भी यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो आप इस एक्सचेंज का अपडेट कर लें। प्ले स्टोर पर जाकर यदि किसी व्यक्ति का अपडेट मांग रहा होगा, आपको प्ले स्टोर पर लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पर प्ले स्टोर है CoinDCX। और इसको बनाने के लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दी गई है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप CoinDCX एक्सचेंज आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यदि आपका अपडेट के लिए होगा तो अपडेट कर लेना, नहीं तो ओपन दिखाई देगा। यदि आपने बनाया नहीं होगा तो आप बना सकते हैं। तो अब आप देखिए कि इसके अंदर यदि आपको सेल करना है डॉलर को और इंडियन रुपए बनाने हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि हम डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं। अब यहीं पर डिपॉजिट का ऑप्शन आ गए हैं। डिपॉजिट में हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट, क्योंकि हम जब पहली बार करेंगे तो नए नए फीचर्स आएंगे। अब डिपॉजिट में कई प्रकार की करेंसी हम इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हमें करना है टीथर USDT। तो हम टीथर USDT पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर आप कितने भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बस आपके लिए यहाँ पर नेटवर्क BNB स्मार्ट चेन BEP20 का नेटवर्क है। ये एड्रेस कॉपी करने के लिए है। इसके लास्ट के 4 डिजिट आपको कॉपी करने हैं। ये कॉपी कर लिया, मतलब ये कॉपी बटन पर क्लिक करना है, 4 डिजिट याद करके रख लेने हैं ताकि आपको ध्यान रहे डॉलर विड्रॉ करते समय। अब आप इसमें अपने एक्सचेंज से डॉलर को विड्रॉ करके, यदि मान लीजिए आपको पैसे की आवश्यकता है, आपको 10,000 रुपए की आवश्यकता है, इमीडिएटली 20,000 की आवश्यकता है, 50,000 की आवश्यकता है, तो आप सीधा अपने डॉलर को विड्रॉ करने के लिए एक्सचेंज पर विड्रॉल बटन पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप विड्रॉल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको USDT सेलेक्ट करना है। नीचे वन चेन विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, आप वन चेन विड्रॉ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना CoinDCX का डिपॉजिट USDT BNB स्मार्ट चेन BEP20 का एड्रेस आपको डालना है। आपने यहाँ पर पेस्ट करा,
और जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद आपको नीचे नेटवर्क सेलेक्ट करना है। आप देखिए सेलेक्ट द विड्रॉल नेटवर्क, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना वही नेटवर्क सेलेक्ट करना है, BP20 BNB स्मार्ट चेन BEP20, जो आपने एक्सचेंज CoinDCX में डिपॉजिट के लिए यहाँ पर आप देखिए ये इसमें BEP20 का है। तो आपको अपने CoinDCX में जो है वही मैक्सी में भी आपको नेटवर्क सेलेक्ट, सेम नेटवर्क से ही डॉलर डिपॉजिट और विड्रॉल होते हैं। अदर नेटवर्क पे आप भेज देंगे तो आपका पहुंचेगा नहीं, इसीलिए नेटवर्क का ध्यान देना है। यहाँ पर आपको अमाउंट आप मिनिमम $10 भी आप यहाँ से भेज सकते हैं। यदि आपके पास आप देखिए मिनिमम $10 आप भेज सकते हैं। तो आपके पास में जो है, क्योंकि मैंने ऑर्डर लगा रखा है कॉइन को खरीदने के लिए, डॉलर तो है जो मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पर आपके $10 से ऊपर होंगे आप विड्रॉ कर सकते हैं। BNB स्मार्ट चेन के नेटवर्क पर 0 फीस है। कितना? 0 फीस। वॉलेट से भी 0 लगा, सेल करने में भी। तो आप देखिए कितना फास्ट काम कर रहा है, क्या आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं? वॉलेट से हमने जितना विड्रॉ किया उतना ही इंटरनल एक्सचेंज पर गया, इंटरनल एक्सचेंज से जितना भेजा उतना हमारे एक्सचेंज में अल्टीमा डिपॉजिट हुआ, हमने सेल करे, डॉलर बनाए, डॉलर को भी हम विड्रॉ कर रहे हैं तो 0 फीस लग रही है। अब इससे भी और ज्यादा आसान क्या हो सकता है, क्रिप्टो को हम यूज कर रहे हैं और कहीं पर हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो बस आपको सीखने की आवश्यकता है। यदि आपने टेक्निकल वर्क सीख लिया तो पैसा कमाना सिर्फ आपके लिए उंगलियों का काम हो जाएगा और आपको पैसे के लिए कहीं दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस आपको ये टेक्निकल वर्क सीखना है। हो सकता है आपको एक दिन में समझ में ना आए, लेकिन एक दिन जरूर समझ में आ जाएगा, बस लगातार आपको करते रहना है। तो आगे बढ़ते हैं। आप जब यहाँ से विड्रॉ करेंगे आपका ईमेल आई OTP और ऑथेंटिकेटर कोड डालेंगे और आपके सक्सेसफुल होते ही डॉलर यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आपने जैसे ही काम कर लिया, अब बात करते हैं कि जब आप डॉलर को डिपॉजिट करेंगे क्या करेंगे। जब आप डॉलर को डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट करते समय आपको यहाँ पर जब आप पहली बार डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर डिपॉजिट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप USDT पर क्लिक करते हैं तो यहीं पर यदि आपके कुछ जो मतलब डिपॉजिट की जो प्रोसेस होती है तो वो यहीं पर आपके लिए प्रोसेस के लिए बोलेगा। तो उस पे आपको टिक करके आपको वॉलेट का नाम मतलब आपने मैक्सी से भेजा तो आपको वहां पर यस कंटिन्यू करने के बाद अदर पे क्लिक करने के बाद मैक्सी एक्सचेंज का नाम लिखना है, पूछेगा आपने ही किया है तो आपको यस करना है, कंटिन्यू करना है और आपके डॉलर आपके यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जो आपके डॉलर हैं वो यहीं पर आपके पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपने कितने डॉलर यहाँ पर डिपॉजिट करे थे, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे ही आपके यहाँ पर डॉलर आ जाते हैं तो आप इन डॉलर से फिर आप इन्हें सेल करेंगे। सेल करने के लिए इन्हीं पर क्लिक करना है, यहीं पर आपके लिए बाय और सेल का है। डॉलर के लिए यहाँ पर ये 89 के प्राइस पर आपका सेल हो रहा है। आप इसे लाइव प्राइस पर आप सेल करते हैं। मान लीजिए कि आपको सेल करना है तो हमने यहाँ पर सेल करने के लिए जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर लिखने के बाद आपको ये करना है। सेल आपका 87.35 के रेट पर इंटरनल मतलब इंडियन एक्सचेंज पर आपका हो रहा है। तो आप यहाँ पर इस प्राइस पर आप लाइव करके स्वयं से प्रोसेस कर सकते हैं। जब आपका ये रुपए बन जाता है तो रुपए बनने के बाद आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके जो रुपए होंगे वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फिर आपको इंडियन रुपए को आपको विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ करना बहुत ही आसान है। विड्रॉ करने के लिए हम एक बार प्रोफाइल पर चेक करते हैं और हमारे पास में जो अमाउंट होगा तो यहाँ पर हमें फंड में दिखाई देगा। हम यहाँ कैसे आए दिखाते हैं। हमने अभी हम सारा जानकारी आपको पोर्टफोलियो में दिखा रहे थे, फिर हमने होम पे क्लिक किया। होम पे हमारे लिए प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे सामने फंड का ऑप्शन आ गया। हम इस तीर के निशान पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी हमारे लिए INR डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन आ गया। हमें INR विड्रॉ करना है। INR विड्रॉ करते ही हम यहाँ पर विड्रॉ पर जाएंगे। हमें अपना अमाउंट जो आपका अमाउंट होगा कम से कम 100 रुपए आप इसमें से निकाल सकते हैं। कम से कम 100 और अधिकतम 5 लाख रुपए तक। तो आप इसमें से आप विड्रॉ करते हैं और आप विड्रॉ करते ही आपका मतलब यहाँ पे 72 घंटे का टाइम दिया गया है, लेकिन जब जब भी मैंने निकाला तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ, 2 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगा। चाहे मैंने संडे को निकाला हो, मंडे को निकाला हो, ट्यूसडे को निकाला हो, किसी भी दिन निकाला, 2 से 5 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगा। बस विड्रॉ पे क्लिक किया, OTP आई, एक बार रिफ्रेश किया और अमाउंट अकाउंट में। मतलब जितने तेजी से आप फोन पे से पैसे किसी व्यक्ति को भेजते हैं उतनी ही तेजी से आप यहाँ पर डॉलर को सेल करके बैंक खाते में आप रुपए ले सकते हैं। तो
ये बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रोसेस समझ में आई होगी। तो आपको इस प्रोसेस को सीखना है, स्वयं से सीखना है, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ती है, कॉइन का प्राइस अप डाउन होता है, तो आपको इस प्रोसेस के बारे में स्वयं से सीखना है, ताकि आप अपने एसेट को महंगे प्राइस पर आप सेल कर पाएं और आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने